का प्यार है, ईमान की जिंदगी, इनसे नहीं है प्यार तो सब कुछ फजूल है। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफिर रहीम व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व सहबिहिल किरामिल मुत्तकीन अल मुंतजबीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। मुहतरम व मुकर्रम मुहिब्बाने अहले बैत और अज़ादाराने हुसैन, आज की इस मुबारक मजलिस में मैं अपनी गुफ्तगू बगैर तमहीद के बराह रास्त यहां से शुरू करना चाहता हूं कि इंसान के कल्ब और बातिन से एक आवाज बुलंद हुई, ये देखकर कि हर तरफ गुमराही का सैलाब है, शैतानी कुव्वतें हमलावर हैं। बंदे ने अर्ज किया, बारी ताला हमें सीधा रास्ता दिखा जो मंजिल तक पहुंचा दे। इस दुआ में 3 अल्फाज हैं, इहदिना, फिर अस्सिरात और फिर अल मुस्तकीम। 3 लफ्ज़। इहदिना हमें दिखा दे, सिरात रास्ता, अल मुस्तकीम सीधा जो मंजिल तक पहुंचा जाते। इहदिना के जरिए मंजिल का और मकसद का शऊर मिला। भूले भटके इंसान को ना अपना मकसद हयात मालूम है, ना अपनी मंजिल मालूम है। हुक्म हुआ इहदिना के बारी ताला हमें शऊर अता कर जिंदगी के मकसद का, जिंदगी के मकसद का और मंजिल हयात का इहदिना से शऊर मिला। जब शऊर मिल गया, इंसान उठ खड़ा हुआ कि अब चल पड़ूं। अब जरूरत पड़ी शऊर मकसद और मारिफत मंजिल हो जाने के बाद जरूरत पड़ी रास्ते की। तो जवाब आया अस्सिरात, रास्ता दिखा दे कि कौन सा रास्ता है जो उस मंजिल तक पहुंचा जाए। रास्ते पे चल पड़े।
इर्द गिर्द आंधियां देखी, हमला आवर लोग देखे, दीन के लिबादे में कुफ्र फैलाने वाले देखे। हिदायत के नाम पर गुमराही का कारोबार करने वाले देखे। तो रास्ते पर चलने वाले घबरा गए कि कहीं हम ही ना शिकार हो जाएं। तो तीसरी आवाज आई, अल मुस्तकीम, इस्तिकामत मांग लो। शऊर मांगा, दिया। रास्ता मांगा, दिखाया। अब अगर ये डर है तो इस्तिकामत मांगो। तो अर्ज किया, अल मुस्तकीम, सीधा रास्ता भी दे, उसमें इस्तिकामत भी दे, ताकि मंजिल तक पहुंचा दे। ये जरूरत इसलिए पड़ी कि जब वो सिराते मुस्तकीम पे बंदा चल पड़ा, मंजिल को पहचान कर चल पड़ा, तो उधर से एक आवाज आई, शैतानी आवाज कान में गूंजी। इब्लीस चैलेंज दे रहा था कि बारी ताला, जो पहले से गुमराह हैं वो तो हैं ही मेरे, उनकी तो मुझे फिक्र नहीं। जो गुमराह हैं वो तो मेरा लश्कर है, तो उनकी फिक्र नहीं, वो तो मेरा काम ही कर रहे हैं, मेरा ही काम कर रहे हैं। तो तुम्हें फिक्र किन की है? फिक्र उनकी है जो सिराते मुस्तकीम पे चल रहे हैं, उनकी फिक्र है। तो फिर तो क्या करना चाहता है? उसने कसम खाई कि मैं जो तेरी सीधी राह है, लअक़उदन्ना लहुम सिरातकल मुस्तकीम, जो तेरी सीधी राह है, मुझे तेरी इज्जत की कसम, फबिइज्जतिका लअग़वियन्नहुम अजमईन, तेरी इज्जत की कसम, मैं उन सब को गुमराह करके छोड़ूंगा। तुम उसे उन सब को कैसे गुमराह करोगे? उसने कहा, मुझे तेरी कसम, मैं जो तेरी सीधी राह है सिरात मुस्तकीम, उसमें ताक लगा के बैठूंगा। सीधी राह पर ताक लगाकर बैठूंगा, चूंकि हमला उन पर करना है जो सिरात मुस्तकीम पे चल रहे हैं। कुरान हाथ में लेकर बैठूंगा, चूंकि सिरात मुस्तकीम पर ताक लगा के बैठा हूं, और हमला उन पर करना है जो हिदायत की राह पर चल रहे हैं। तो उन हिदायत की राह पर चलने वालों पर हमला करने के लिए हथियार कुरान ही का बेहतर और कारगर है। कुरान लेके बैठूंगा, इस्लाम का हवाला लेके बैठूंगा, दीन का हवाला लेके बैठूंगा, तभी तो सिराते मुस्तकीम पर चलने वाले मेरी बात सुनेंगे। इस पर बैठूंगा और गुमराह कर दूंगा। बारी ताला ने उसका चैलेंज सुन लिया। हुक्म हुआ, बदबख्त, इन्ना इबादी लैसा लक अलैहिम बिसुल्तान, तुझसे जितना हो सके तो सिरात मुस्तकीम पर ताक में बैठ, जितने हमले तू कर सके कर, जितने मंसूबे तू बना सके बना। मेरी बात भी सुन ले, इन्ना इबादी, जो मेरे बंदे उन पर तेरा बस नहीं चलेगा। जो मेरे बंदे हैं उन पर तेरा बस नहीं चलेगा। हाँ, जो ज़र के बंदे हैं उन पे चलता रहेगा। जो ज़र के बंदे हैं उन पे चलता रहेगा, मेरे बंदों पर नहीं चलेगा। तो गोया अल्लाह पाक ने, अब यहां एक बात है, वो हिदायत की राह पर हमला आवर हुआ, बचाना हिदायत को मकसूद है, बचाना हिदायत याफ्तगान को मकसूद है, मगर बचाने के लिए
रब्बे कायनात ने फरमाया इन्ना इबादी, मेरे बंदों पर तेरा बस नहीं चलेगा। तो उसने अपनी हिदायत की राह बचाने के लिए अपने बंदों को ढाल बना दिया, अपने बंदों को ढाल बना दिया। तो फिर हम कैसे बचेंगे बारी ताला? अल्लाह पाक ने फरमाया बस जो मेरे बंदों से जुड़ जाएंगे वो बच जाएंगे। इबादी, जो मेरे बंदों से जुड़ जाएंगे वो बच जाएंगे, और जो मेरे बंदों से जुदा रहेंगे और खुद से कुरान की बात करना चाहेंगे वो फंस जाएंगे, वो फंस जाएंगे। इसलिए कि ये कुरान ही ने तो ऐलान किया है, युदिल्लु बिही कसीरम व यहदी बिही कसीरा। बहुत से यही कुरान पढ़ के हिदायत पा रहे हैं और बहुत से इसी कुरान के नाम पर गुमराह हो रहे हैं। लिहाजा जो हिदायत याफ्ता रहना चाहते हैं वो किसी मुशख्खस हिदायत को ढूंढें। जो हिदायत याफ्ता रहना चाहते हैं वो मुशख्खस नमूने ढूंढे हिदायत के। जो कुरान की राह पर रहना चाहते हैं वो चलते फिरते कुरान ढूंढें, वो चलते फिरते कुरान ढूंढें। कुरानी हिदायत का मुशख्खस नमूना ढूंढें, ऐसी शख्सियतों को ढूंढें जो कुरान में ढल गई हैं और कुरान जिनमें ढल गया है। ऐसों को ढूंढें जो कुरान के साथ हैं और कुरान जिनके साथ है। ऐसों को ढूंढें जो कुरान के साथ हैं और कुरान जिनके साथ है, जो कुरान में इस तरह ढल गए हैं कि वो और कुरान अब कभी जुदा नहीं हो सकते। तो आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज किया, आका किसी ऐसे का नाम ही बता दो, किसी ऐसे की निशानदेही कर दे, कोई निशान बता दें फिर हम चल पड़ेंगे। तो मेरे आका ने फरमाया अलियुम माल कुरान वल कुरान मा अलियन ला यफ्तरिका हत्ता यरदा अलल हौज। फरमाया अगर चलते फिरते कुरान को ढूंढना है, कुरान की हिदायत के मुशख्खस नमूने ढूंढने हैं, उनको ढूंढना है जो कुरान से और कुरान जिनसे जुड़ गया है। तो फरमाया सुनो अली कुरान के साथ है, कुरान अली के साथ है। ये ऐसे जुड़ गए हैं कि हौज़े कौसर पर आने तक जुदा ना हो। चुनाचे अल्लाह पाक ने फिर इसका एक उसूली जवाब दिया, फरमाया कि तुम सिरात मुस्तकीम ढूंढते हो तो सिरात मुस्तकीम की तारीफ कर देते हैं, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। सिरात मुस्तकीम वो राह है, उन लोगों की राह है जिन पर अल्लाह ने इनाम किया, जिन पर अल्लाह का इनाम हुआ, उस राह का नाम सिरात मुस्तकीम है। कुरान का नाम सिरात मुस्तकीम है तो ये तो हर कोई दावा करता है कुरान हमारे पास। हदीस का नाम सिरात मुस्तकीम है तो हर कोई कहता है मेरा मशरब हदीस पर है। ये दावा तो हर कोई करता है, मगर इसको मुअय्यन कर दिया, मुशख्खस कर दिया, ये कहकर कि सिरात मुस्तकीम वो राह है, उन बंदों की राह है जिन पर मैंने इनाम किया। अर्ज किया बारी ताला जिन पर तूने इनाम किया वो कौन है? इनाम याफ्ता कौन है? उनके दरवाजे तक पहुंचा दे। अगर उन्हीं की राह पर चलने से सिरात मुस्तकीम की हिफाजत है
तो उन रास्तों पर, उन दरवाजों पर पहुंचा दे। फरमाया मन युतिइल्लाह वर रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाኢ वस्सालिहीन वहसुन उलाइका रफ़ीक़ा। फरमाया इनाम याफ्ता बंदों की तारीफ ये है कि जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करेगा वो उन लोगों की मईयत और संगत पा लेगा जिन पर अल्लाह ने इनाम फरमाया। और जिन पर अल्लाह ने इनाम फरमाया वो चार तबके, वो अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन। ये चार तबके हैं जिन पर अल्लाह का इनाम हुआ। तो जब इनाम याफ्ता ये चार तबके हुए तो पता चला कि अल्लाह की बारगाह की सबसे बड़ी नेमतें भी चार, सबसे बड़ी नेमतें भी चार हुई। अंबिया को जो नेमत मिली वो नेमत नबुव्वत हुई। सिद्दीकीन को जो नेमत मिली वो नेमत सिद्दीकियत हुई। शुहदा को जो नेमत मिली वो नेमत शहादत हुई। सालिहीन को जो नेमत मिली वो नेमत सालिहियत हुई। तो चार इस कायनात में, कारखाना हस्ती में चार सबसे बड़ी नेमतें अल्लाह की हुई। नबुव्वत बोलिए, सिद्दीकियत, शहादत और सालिहियत। ये चारों नेमतें सारी कायनात को मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके से मिली। ये चारों नेमतें कायनात में बटी बतुफैल मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अंबिया को नबुव्वत मिली इसलिए कि ताजदार कायनात का दामन नेमत नबुव्वत से बहरावर था। सिद्दीकीन को सिद्दीकियत मिली इसलिए कि ताजदार कायनात का दामन, अपना दामन नेमत सिद्द को सिद्दीकियत से बहरायाब था। सालिहीन को सालिहियत मिली इसलिए कि ताजदार कायनात का अपना दामन सालिहियत, कमाल सालिहियत से बहरायाब था। जब नबियों को नबुव्वत दामन मुस्तफा से मिली, सिद्दीकीन को सिद्दीकियत दामन मुस्तफा से मिली, सालिहीन को सालिहियत दामन मुस्तफा से मिली, तो शुहदा को शहादत कहां से मिली? शुहदा को नेमत शहादत कहां से मिली? नबियों को नबुव्वत वास्ता मुस्तफा से इसलिए मिली कि हुजूर साहिब नबुव्वत थे और हैं। नबुव्वत थी सो नबुव्वत की नेमत बांटी, आपके सदके से बटी। सिद्दीकियत इसलिए सदका मुस्तफा से बटी कि आपके पास अपने दामन में खजाना सिद्दीकियत था। सालिहीन को सालिहियत की नेमत इसलिए कायनात में बटी कि सारी सालिहियत खुद दामन मुस्तफा में थी। तो इस तरह शुहदा भी हुए, उनको नेमत शहादत भी मिली। तो लाजिम है कि वो नेमत शहादत मुस्तफा के वजूद और आपके दामन से मिले। अगर दामन मुस्तफा से मिले तो फिर शहादत नेमत है, और जो दामन मुस्तफा में नहीं वो नेमत ही नहीं है। जो दामन मुस्तफा में नहीं वो नेमत सिरे से नेमत है ही नहीं। नेमत को नेमत का दर्जा इसलिए मिला कि वो बसदका मुस्तफा मिली। तो शहादत अगर तो दामन मुस्तफा से मिली
तो लाजिम है कि हुजूर शहीद भी हों, लाजिम है कि हुजूर अलैहिस्सलाम शहीद भी हों। और अगर हुजूर शहीद ना हो तो शहादत न नेमत रहती है न इबादत। अगर शहादत आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, आप खाना खाते, खाना खाना बदन की जरूरत है, ये इबादत नहीं है, बदन की जरूरत है। लेकिन अगर खाने को उस तौर से खाएं जैसे मुस्तफा ने खाया तो खाना खाना भी इबादत है। आप सोते हैं, सोना जिस्म की जरूरत है, मगर बावुजू बातहारत उस तौर से सोएं, उस तर्ज से सोएं जैसे मुस्तफा सोए, तो सोना भी इबादत है। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? आप कारोबार करते हैं, तिजारत करते हैं, रोजगार करते हैं, ये आपकी माशी जरूरत है, मगर रिज़्क़ हलाल के लिए माश और रोजगार उस तर्ज पे कमाएं जो तर्ज मुस्तफा ने सिखाई, तो रोजगार करना भी इबादत है। तो बता ये रहा हूं कि हर वो अमल, हर नेकी, नेकी इसलिए बनी कि वो तौरे मुस्तफा पे की गई। हर अमल इबादत इसलिए बना कि वो तर्ज मुस्तफा से अपनाया गया। तो जो मुस्तफा की तर्ज से दुनियावी अमल अपना ले, वो दुनियावी अमल इबादत बन जाए। तो जब अमल बनता ही इबादत तब है कि तर्ज मुस्तफा पर हो, तो शहादत इबादत नहीं बन सकती अगर तर्ज मुस्तफा पर ना हो, और तर्ज मुस्तफा तब हो अगर मुस्तफा शहीद हुए हो। और दूसरी बात ये, अगर हुजूर की जात पाक में शहादत ना हो तो शहादत दर्जा नहीं बनता, नेकी नहीं बनती, इबादत नहीं बनती, नेमत नहीं रहती। और एक और बात ये कि अगर हुजूर के दामन में शहादत न हो तो फिर शुहदा ने शहादत, बाकी नेमतें दरे मुस्तफा से ली और शहादत फिर किसी गैर के दर से जाके ली। ये खुदा की गैरत को गवारा नहीं, ये गैरत खुदा को गवारा नहीं। फरमाया इन्नमा अना कासिमुन वल्लाहु युती, तकसीम सिर्फ मेरा मुस्तफा करता है। आका ने फरमाया तकसीम फकत मैं करता हूं और अल्लाह अता मुझे करता है। निजाम कुदरत यह है कि उसकी अता मेरे पास आती है, तकसीम मेरी बारगाह से होती है। लिहाजा ये मुमकिन नहीं और ये भी अल्लाह की गैरत को गवारा नहीं कि मुस्तफा तो शहादत से महरूम हो। क़यामत के दिन हर अमल वाला, हर तकवा वाला, हर नेकी वाला, हर नेमत वाला, हर दर्जा वाला जब बारगाह खुदा में पेश हो तो सारी नेकियां हर एक की नीचे हो, मुस्तफा की हर नेकी सबसे बुलंद हो। मगर जब शहीद आए तो खुदा की गैरत को ये कब गवारा है कि शहीद एक नेमत ऐसी पेश करें जो बहुत से हजारों के पास हो और खुदा के महबूब मुस्तफा के पास ना हो, गवारा नहीं। तो लाजिम हुआ कि शहादत भी दामन मुस्तफा में हो, लाजिम हुआ कि शहादत भी दामन मुस्तफा में हो। अब जब यह तय हुआ कि शहादत दामन मुस्तफा में हो तो तब शहादत नेमत बनती है। तो दूसरी तरफ कुरान मजीद में एक अल्लाह का वादा था, वल्लाहु यअसिमुका मिनन नास, महबूब दुश्मन के हाथों तुम्हारी मौत वाक़ई नहीं होगी। अल्लाह आपको दुश्मनों के हाथ के शर से महफूज रखेगा, यानी आपकी वफात का सबब कोई शख्स, कोई दुश्मन
नहीं बन सकता। इस वादे ने शहीद होने से रोक दिया और नेमत ने शहीद होने का तकाजा कर दिया। वादा इलाही ने रोक दिया कि किसी दुश्मन के खंजर से मुस्तफा की गर्दन न कटे, और नेमत शहादत की तकसीम ने तकाजा कर दिया कि फिर ये नेमत किसी और दामन से कहां मांगने जाएं, ये भी दामन मुस्तफा में हो। तो अब जब ये बात तय हुई तो अब देखते ये हैं कि अमल कोई भी अमल हो तो शहादत की दो किस्में, एक को कहते हैं शहादत सिर्री, एक शहादत जाहरी। पहली बात आप यूं समझें कि हर अमल, ताल्लुक जोड़ लें, हर अमल की दो सूरतें, एक होता है अमल का जौहर, एक है अमल की सूरत। नमाज, आपने इकामत कही, हाथ उठाए, क़याम किया, रुकू किया, सुजूद किया, तस्बीह की, कुरान पढ़ा, तस्बीहात की, ये जो सारी तर्ज अपनाई, ये नमाज की सूरत हुई। और असले नमाज जो जौहर क्या था, अक़िमिस सलात लिज़िक्री, अल्लाह की याद, वो नमाज का जौहर हुआ। याद, जिक्र नमाज का जौहर हुआ। और ये जो पूरे वाजिबात और सुनन और मुस्तहब्बात, ये नमाज का की सूरत हुई। तो एक अमल की सूरत और एक अमल की हकीकत, जौहर, रूह। अब जब ये बात आप समझ गए तो अब शहादत की तरफ आते हैं। अब देखते हैं कि शहादत का जौहर क्या है। शहादत का जौहर क्या है? शहादत का जौहर है शहादत की आरजू। अगर आरजू ना हो, कोशिश और ख्वाहिश ये हो कि आंख बचा के भाग निकलूं, बच जाऊं, और दुश्मन की गोली से आप मर जाएं, तो मर के भी शहीद नहीं। समझ गए? तलवार से मारे गए, मगर तलवार खाकर भी शहीद। तलवार होगी मगर दीदार न होगा, क्योंकि शहीद नहीं हुए, क्योंकि कोशिश रही कि भाग जाऊं, बच जाऊं, इत्तेफाक से हो गया, मारे गए, बचने का मौका नहीं मिला। तो गोया शहादत के लिए पहले लाजिम है कि शहादत की आरज़ू, इसको कहते हैं जौहरे शहादत। सही बुखारी में है, आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, हदीस पाक में है, हुजूर अलैहिस्सलाम उम्र भर ये दुआ करते थे, लवदितु अन उक़तला फी सबीलिल्लाह सुम्मा उहिया सुम्मा उक़तला सुम्मा उहिया सुम्मा उक़तला सुम्मा उहिया सुम्मा उक़तला सुम्मा। 5 मरतबा दोहराया। फरमाया मैं बड़ी शदीद आरज़ू करता रहता हूं, तमन्ना करता रहता हूं कि काश मैं अल्लाह की राह में शहीद किया जाऊं, फिर जिंदा किया जाऊं, फिर शहीद किया जाऊं, फिर जिंदा किया जाऊं, फिर कत्ल किया जाऊं, फिर जिंदा किया जाऊं, फिर कत्ल, और इस तरह ये सिलसिला खुदा की राह में जान देने का चलता रहे। अब आप देखिए, अगर शहादत की आरज़ू भी हो तो एक ही बार आदमी कहता है, बारी ताला मेरी आरज़ू है मुझे अपनी राह में शहीद कर, एक ही बार कहता है। मगर पैगंबर फरमाते हैं कि बारी ताला तेरी राह में जान दूं, फिर जान दे, फिर दूं, फिर दे, फिर दूं, तू देता जा, मैं तुझे देता जा। ये क्या है? ये फकत आरज़ू शहादत नहीं, ये कमाल आरज़ू शहादत, ये इंतहाए आरज़ू है ये। और शान मुस्तफा भी ये है कि जो खूबी मुस्तफा में हो वो फकत हो ही नहीं, बल्कि हो भी सही और उस कमाल पर हो कि कायनात में किसी में खूबी इतनी बुलंद दर्जे की ना हो। लिहाजा आका अलैहिस्सलाम की जिंदगी में आरज़ू शहादत इस कमाल की थी। तो शहीद होने की आरज़ू थी, गोया जौहर शहादत, बोलिए जौहर शहादत पाया गया, जौहर शहादत पाया गया। खुदा की राह में जान, बार बार जान देने की आरज़ू पाई गई। तो शहादत का जौहर था। अब थी शहादत की सूरत।
थी शहादत की सूरत। तो सूरत शहादत पे जब पहुंचे तो इसकी दो किस्में, एक शहादत सिर्री, एक शहादत जहरी। जहर से शहीद हो जाए तो शहादत सिर्री। एक मिसाल दे रहा हूं, बस एक मिसाल। और अगर तलवार या बंदूक से शहीद हो जाए तो शहादत जहरी। मुख्तसर दो बातें कह दी हैं बस। तो जहर से मौत हो तो शहादत सिर्री, और अगर दुश्मन की तलवार से मौत हो तो शहादत जहरी। जौहर शहादत बशक्ल इंतहाए आरज़ू वजूद मुस्तफा में था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मगर सूरत शहादत दरकार थी। और शहादत की दो सूरतें थी, एक ये कि वफात जहर से हो, एक ये कि वफात तलवार से, नेज़े से हो, गोली तलवार से हो। अब जब आरज़ू शहादत की शक्ल में जौहर पाया गया, तो जब सूरत की बारी आती तो अल्लाह का वादा आड़े आ जाता, वल्लाहु यअसिमुका मिनन्नास। महबूब आपकी वफात दुश्मन के हाथ से नहीं हो सकती। तो सूरत गरी वजूद मुस्तफा में मुमकिन न थी, और लाजिम भी था कि शहादत हो भी सही, चूंकि नेमत शहादत इसी दामन से आगे तकसीम होना है, इसी दामन मुस्तफा से तकसीम होनी। लिहाजा जौहर शहादत की आरज़ू का मुस्तफा के वजूद में रखा गया। अब सूरत शहादत में शहादत सिर्री की इब्तिदा भी हयात मुस्तफा में कर दी गई, और शहादत जहरी की इब्तिदा भी हयात मुस्तफा में कर दी गई। खैबर का दिन है, एक यहूदिया जहर में बुझा हुआ गोश्त, भुना हुआ गोश्त लाके आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में पेश करती थी। एक और सहाबी भी साथ बैठे, वो भी तनावुल करते हैं, आका अलैहिस्सलाम भी तनावुल करते हैं। फिर दोनों खा चुके, कुछ बोटियां दोनों तनावुल फरमा चुके, तो बोटियों से आवाज आई, आका मैं जहर आलूद हूं, मजीद ना खाइए। ये आवाज प्लेट से खाने से पहले भी तो आ सकती थी। खाने से पहले गोश्त को चुप क्यों रखा, खिलाने दिया। जब थोड़ा लुकमा खा चुके तो वही बोटियां फिर बोली कि हम जहर आलूद। वो पहले भी बोल सकती थी, पहले इसलिए नहीं बुलाया कि जहर आलूद गोश्त खिलाना था, और फौरन बोल इसलिए पड़ी कि जहर आलूद गोश्त से बचाना भी था, खिलाना भी था, और वल्लाहु यअसिमुका मिनन्नास। उस सहाबी ने बोटी खाई, उनकी वहीं शहादत हो गई, वहीं वफात पा गए। तो उनकी शहादत से पता चला कि जहर इतना ताकतवर था कि एक बोटी भी मौत के लिए, इंसान के लिए जानलेवा काफी थी। उनकी शहादत इस सबूत के लिए हुई कि पता चल जाए कि शहादत के लायक काफी जहर खाया गया। मगर आका की वफात इसलिए न हुई कि अल्लाह का वादा है दुश्मन के हाथ से मुस्तफा की वफात न होगी। तो शहादत सिर्री, शहादत का जौहर भी पाया गया, और शहादत सिर्री खैबर के दिन उसकी मुस्तफा की जिंदगी में इब्तिदा हो गई। दूसरी शहादत है शहादत जहरी, तलवार, उसकी इब्तिदा ग़ज़वा उहद के दिन हो गई। दुश्मनों ने नेज़े मारे, पत्थर मारे, नेज़े मारे, तीर मारे, वही चीजें मारी जो बाद में मारी गई। तलवार नहीं मारने की जुर्रत हुई, और तलवार की जुर्रत बाद में भी ना हुई। नेज़े मारे, पत्थर मारे, तीर मारे। आका अलैहिस्सलाम का दंदान मुबारक भी शहीद हुए, एक दांत का किनारा भी टूटा।
शहादत जहरी की अज्जा ये हैं कि दुश्मन हमला करे, अज्जा जख्म हो, किसी उज़्व को कट जाए या खून बहे और मौत वाक़ई हो। तो ग़ज़वा उहद में दुश्मन का हमला भी हुआ, नेज़े और तीर भी लगे, आलात ज़र्ब भी लगे, दांत मुबारक भी शहीद हुआ, एक किनारा खून भी बहा, गशी भी हुई, जमीन पर भी आ गए। शहादत जारी के सारे अज्जा पूरे हो गए सिवाय आखिरी जुज़ के। वफात न हुई, वफात न हुई मगर वफात की अफवाह हो गई, अफवाह फैल गई कि हुजूर शहीद हो गए। मगर अफवाह झूठी इसलिए हुई कि अल्लाह का वादा था वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, दुश्मन के हाथों आपकी वफात न होगी। तो अब तक इतनी बात साबित हुई कि आका अलैहिस्सलाम की जात पाक में शहादत का जौहर भी था, शहादत सिर्री की इब्तिदा भी थी और शहादत जहरी की इब्तिदा भी थी। इब्तिदा शहादत सिर्री की भी हो गई, इब्तिदा शहादत जहरी की भी हो गई, मगर इब्तिदाओं के बाद अब शहादत सिर्री का भी ज़हूर ताम बाकी था, शहादत जहरी का भी ज़हूर ताम बाकी था। सिर्री शहादत के अमल को भी इंतहा तक पहुंचना था और शहादत जहरी के अमल को भी इंतहा तक पहुंचना था। इब्तिदाएं मुमकिन थी, वजूद मुस्तफा में जारी हो गई और दोनों की इंतहा बसूरत वफात मुमकिन न थी। तो अब जरूरी था कि शहादत सिर्री और शहादत जहरी, चूंकि दो शहादतें हैं, इनकी तकमील के लिए, इनकी इंतहा के लिए, इनकी ज़हूर ताम के लिए दो अलग वजूद तलाश किए जाए। मुस्तफा की शहादत सिर्री की तकमील के लिए भी कोई वजूद तलाश हो और मुस्तफा की शहादत जहरी की तकमील और ज़हूर ताम के लिए भी कोई वजूद तलाश हो। दो वजूद दरकार थे और लाजिम था कि चूंकि बाब शहादत मुस्तफा का था, बाब बोलिए शहादत मुस्तफा का था, इसलिए दो ऐसे वजूद हों जो हो भी अपने पराए न हो। चूंकि शहादत मुस्तफा की थी, अपने हो गैर न हो। चूंकि शहादत मुस्तफा की शहादत का ज़हूर ताम होना है, इसलिए यह भी जरूरी था कि दो वजूद हो अपने ऐसे हो कि उनमें जुज़इयत भी हो, उनमें जुज़इयत भी हो, उनमें मुशाबहत भी हो। मुस्तफा के जुज़ भी हो, अलग भी हो, ऐन भी हो, दिगर भी हो, ऐन भी हो, दिगर भी हो, लख भी हो, जिगर भी हो, अलग भी हो और ऐसे हो कि देखो तो मुस्तफा लगे, देखो तो मुस्तफा लगे। तो जुज़इयत भी हो, मुशाबहत भी हो। और चूंकि दो वजूद होंगे तो साफ जाहिर है फिर उनके जो मां बाप वो भी मुस्तफा के हों, वो भी अपने हों, उनमें भी जुज़इयत हो, उनमें भी मुशाबहत हो, उनमें भी अपनाइयत हो, उनमें भी मजहरियत हो। तो शहादत मुस्तफा के ज़हूर ताम के लिए दोनों जिहतों के लिए दो वजूद तलाश किए गए। खबर मिली बाबा को कि बेटी फातिमा के घर शहजादा हुआ है। पहुंचे मौला अली अल मुर्तजा शेर खुदा खड़े हैं। पूछा अली क्या नाम रखा है?
आपने अपने ज़ौक़ तबा के मुताबिक अर्ज किया, या रसूल अल्लाह मैंने नाम रखा है हर्ब। क्या नाम रखा है? हर्ब। फरमाया ला बल हसन, नहीं इसका नाम हसन होगा। फिर खबर हुई दूसरा शहजादा हुआ, पहुंचे, जाके पूछा अली क्या नाम रखा है? अर्ज किया आका हर्ब। फरमाया ला बल हुसैन, नहीं हुसैन होगा। ये हदीस आपने भी सुनी और उम्र भर सुनी, मैंने भी पढ़ी, उम्र भर पढ़ी। एक सवाल ज़हन में हमेशा आता था कि नाम क्यों बदले, नाम क्यों बदले? भाई अगर उनका नाम हुसैन रख दिया तो हुसैन हुसैन करते फिरते हैं, अगर हर्ब रखा होता तो हम हर्ब हर्ब करते। हमें तो यार से वास्ता था, नाम से तो न था। जो नाम रखते उसी को जपते फिरते। तो ज़हन में हमेशा सवाल आता कि नाम क्यों बदले और बदल के हसन और हुसैन क्यों रखा। किसी किताब में मुझे जिंदगी भर इसका जवाब न मिला कि बदला क्यों और बदल के खास ये दो एक ही मादा से हसन भी और हुसैन ये क्यों रखे। आपने फरमाया मैंने शब्बीर और शब्बर पे रखे, हारून अलैहिस्सलाम के बेटे, मगर ये इंतखाब क्यों फरमाया? एक तवील मुद्दत के बाद मेरी नजर इस गहराई में गई और मैंने अरब लुगत की किताबों में देखा कि हसन और हुसैन दोनों लफ्जों का मादा हुस्ना है। दोनों में है सीन नून है ना, और दोनों की कदर मुश्तरक हुस्ना है। और हुस्ना का एक माना जो किसी को खबर न हुई, हुस्ना का एक माना शहादत है। और अहले लुगत लिखते हैं हुस्ना शहादतुन लिअन्नहा हसनतुल अवाक़िब, कि ये हसीन तरीन अंजाम है, इसलिए हुस्ना शहादत को कहते हैं। किसी को बताए बगैर मुस्तफा देख रहे थे हसन की शहादत और हुसैन की शहादत, दोनों नाम बदल के ये नाम रख दिए। दो वजूद दरकार थे और जो दो वजूद आए उनका नाम हसन और हुसैन रखा, और दोनों अपने होने चाहिए थे। तो अपने करने के लिए अली और फातिमा को जोड़ा, और अली और फातिमा को मुस्तफा ने नहीं जोड़ा, खुदा की कसम खुदा ने जोड़ा। जिब्राईल अमीन आए मस्जिद नबी, अर्ज किया या रसूल अल्लाह अभी आया हूं, अल्लाह ने अली और फातिमा का निकाह पढ़ा दिया है, अक्द हो गया है मलाए आला में, अब आप जमीन पर कर दें। तो पूछा जिब्राईल बाराती कितने थे? अली और फातिमा की तकरीब निकाह में शुरका कितने थे? अर्ज किया आका 40,000 मलाइका थे। निकाह हो गया, फिर अली और फातिमा को जोड़ा गया, और दोनों को जोड़कर ये जोड़ा हसन और हुसैन का निकाला गया। मारा जल बहरैन यल्तक़िया बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान, और फिर यख़रुजु मिनहुमा लुअ्लुअ वल मरजान, दो समंदर मिलाए गए, एक बहरे विलायत अली और एक बहरे तहारत फातिमा, दो समंदर मिलाए गए। बैनहुमा बरज़ख़ुन, अमरे इलाही के निकाह का पर्दा दरमियान में है, और इन दो अली और फातिमा के समंदरों के मिलने से यख़रुजु मिनहुमा लुअ्लुअ वल मरजान, एक मोती निकला, एक मरजान निकला। थोड़ा गौर दरकार है, मोती सीप में होता है, मोती सीप में होता है। सीप को समंदर की लहरें लग लग कर जब निकालते हैं तो खुदा की कसम सब्ज नजर आता है।
सीप सब्ज नजर आता है, और सुच्चा सच्चा मोती की पहचान ये है कि देखो तो सब्ज झलक दे। तो मोती की रंगत सब्ज है, मरजान की रंगत सुर्ख है। विलायत अली का समंदर और तहारत फातिमा का समंदर मिले, लो मरजान मोती हसन बन के निकला, मरजान हुसैन बन के निकला। हसन को जहर मिली, जहर सब थी, सब शहादत मोती की अलामत हसन बन के आ गई। करबला की शहादत, खून शहादत सुर्ख होकर हुसैन का मरजान। हसन और हुसैन मुशाबहत चाहिए थी। मुशाबहत के लिए हसन हुसैन दोनों को ऐसा बनाया गया, ऐसा तराशा गया, जिस भी शाहकार का, जिस भी खल्लाक का शाहकार हो तुम, उसने सदियों तुम्हें सोचा होगा। ऐसा तराशा गया, ऐसा बनाया गया कि सहाबा कराम कहते हैं इन्नल हसना काना अशबह बि रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा काना बैन सद्र इला रास वल हुसैन काना अशबह बि रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी मा काना असफल मिन ज़ालिक। सीने से सर तक हसन मुस्तफा की शबीह था, और सीने से कदमों तक हुसैन मुस्तफा की शबीह था। मुशाबहत ऐसी दी कि अलग अलग देखो तो हसन और हुसैन दिखाई दे, फातिमा के लाल दिखाई दे, और मिला के देखो तो मुस्तफा नजर आए। मुशाबहत कर दी। ये मुशाबहत जाहिर में थी, ये मुशाबहत जाहिर में थी कि जाहिर में भी मुस्तफा के शबीह हैं, और यही मुशाबहत बातिन में रखी, बातिन में मुशाबहत रखी ये कहकर कि मन अहब्बल हसन वल हुसैन फक़द अहब्बनी व मन अहब्बनी फक़द अहब्बल्लाह व मन अबग़ज़हुमा फक़द अबग़ज़नी व मन अबग़ज़नी फक़द अबग़ज़ल्लाह। जिसने हसन और हुसैन से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, जिसने हसैन हसनैन से बुग़्ज़ रखा उसने मुझसे बुग़्ज़ रखा। तो हुब्बे हसनैन हुब्बे मुस्तफा है, और बुग़्ज़ हसनैन बुग़्ज़ मुस्तफा है। तो बातिन में हसनैन की मोहब्बत को मुस्तफा की मोहब्बत बना दिया, हसनैन की कुर्बत को मुस्तफा की कुर्बत बना दिया, हसनैन की गुलामी को मुस्तफा की गुलामी बना दिया, हसनैन की इताअत को मुस्तफा की इताअत बना दिया, हसनैन के बुग़्ज़ अदावत को मुस्तफा का बुग़्ज़ अदावत बना दिया। वजूद जुदा जुदा है, हुक्म एक। जो हसनैन का है वो मुस्तफा का है, जो मुस्तफा का है वो हसनैन का है, जो हसनैन का नहीं वो मुस्तफा का नहीं, जो मुस्तफा का नहीं वो खुदा का नहीं। तो जाहिर और बातिन दोनों मुशाबहतें दी, और फिर जुज़इयत रखी, जुज़इयत रखी। फरमाया हुसैन मिन्नी व अना मिन्हु, फरमाया हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से, ये जुज़इयत रखी। मगर यहां जो बात तवज्जो तलब है वो ये कि हुजूर नबी बाबा है, हुसैन शहजादा बेटा है, बेटा बाबा से होता है। हुसैन मिन्नी, हुसैन मुझसे है, बेटा बाप से होता है, नवासा बाबा से होता है, शाख दरख्त से होती है, फल शाख से होता है, जुज कुल से होता है। हुसैन का मुस्तफा से होना समझ में आता है, मगर मुस्तफा हुसैन से कैसे हुए? इसका एक माना तो ये था जो अहले इल्म ने बयान किया, और आपने शायद आपने भी सुना हो। एक माना तो ये था जिसको मैं जरा ज्यादा नज्म देकर बता रहा, ज्यादा नज्म से, कि मुस्तफा
हुसैन मुस्तफा से और मुस्तफा हुसैन से, जिसका एक माना यह है कि मैं मस्दर हुसैन हूं। मुस्तफा मस्दर हुसैन है और हुसैन मजहर मुस्तफा है। मुस्तफा हुसैन का मस्दर है, हुसैन मुस्तफा का मजहर है। बताना मकसूद ये था कि जो कुछ हुसैन का है उसका हर कमाल मुझसे है, और जो कुछ मेरा है उसका ज़हूर हुसैन से। जब मेरे आका ने फरमाया कि हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूं, तो मैं तो इसका माना यह भी समझा हूं कि ये बता रहे हैं कि पैदाइश से लेकर करबला तक हुसैन मुझसे है। फातिमा की गोद से करबला तक हुसैन मुस्तफा से था, मगर करबला से लेकर आज तक मुस्तफा हुसैन से है। फातिमा की गोद से करबला तक हुसैन मुस्तफा से, और इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। फिर करबला से लेकर आज तक और क़यामत तक मुस्तफा का दीन, मुस्तफा का दीन हुसैन से, मुस्तफा हुसैन से। इसलिए कि हक्का के बिना ला इलाहा हस्त हुसैन, तो जुज़ियत भी अता की, मजहरियत भी अता की। तो दो शहजादे बनाए और एक को शहादत सिर्री के लिए मुंतखब किया, एक को शहादत जहरी के लिए मुंतखब किया। चूंकि शहादत मुस्तफा की थी, ज़ुहूर और तकमील उसकी वजूद हुसैन पर हो रही थी, इसलिए शहीद तो बड़े हुए, मगर शोहरत का वो दर्जा जो शहादत हुसैन को मिला, जो शहादत हुसैन को मिला, वो किसी और शहादत को कायनात में न मिल सका, न मिल सका। इसलिए हुसैन अभी शहजादे थे और शहीद होने के बाद उनकी शहादत शोहरत पाती है। हुसैन की शहादत की शोहरत मां की गोद में थी, नाना की गोद में थी। दाई रान पर आका ने अपने शहजादे हजरत इब्राहिम को, एक रान पर इमाम आली मुकाम सैयदना इमाम हुसैन बैठे हैं, दो शहजादे बैठे हैं। तारीख बगदाद में खतीब बगदादी लिखते हैं, जिब्राइल अमीन आके अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने आपकी तरफ सलाम भेजा है, फरमाया है महबूब एक रख लो एक दे दो। आपने फरमाया जिब्राइल क्या कहा है? अर्ज के हुजूर अर्ज किया है, एक को दूसरे से फिदिया कर लो, एक को दूसरे से फिदिया कर लो, एक रख लो एक दे दो। हदीस पाक में है, आका अलैहिस्सलाम ने एक निगाह हजरत इब्राहिम को देखा, एक निगाह इमाम हुसैन को, शहजादा हुसैन को देखा, चश्मान मुकद्दस से आंसू रमा हो गए। जिब्राइल को तकते हैं, आंसू बह रहे हैं, और उसके बाद फरमाया, जिब्राइल अगर इब्राहिम को देता हूं तो सिर्फ मैं रोऊंगा, सिर्फ मैं रोऊंगा, और अगर हुसैन को देता हूं तो मेरे साथ फातिमा भी रोएगी। अपना रोना तो बर्दाश्त कर लूंगा, मगर फातिमा का रोना बर्दाश्त नहीं होगा। फरमाया जिब्राइल इब्राहिम को देता हूं, फिदिया किया। तीसरे दिन हजरत इब्राहिम की वफात हो गई। या रसूल अल्लाह, आज तो फातिमा के रोने को देखा नहीं जाता, तो हुसैन के बदले इब्राहिम दे दिया, तो करबला के दिन किस किस का रोना रहे। आका अलैहिस्सलाम ने एक मट्टी दे दी,
हजरत उम्मे सलमा को फरमाया, या उम्म सलमा इज़ा तहव्वलत हाज़िही तुरबतु दमन फ़अलमी अन्न इब्नी क़द क़ुतिल। ये जिब्राइल ने अर्ज़े करबला से मिट्टी ला के दी। इन्न इब्नी अल हुसैन युक़तलु बिअर्ज़िन युक़ालु लहा करबला। जिस सरजमीन करबला में मेरा बेटा हुसैन शहीद होगा, जिब्राइल वहां की मिट्टी ला के दे रहा है, इसे तू संभाल के रख ले। जिस दिन ये मिट्टी खून से बदल जाए, समझना हुसैन शहीद हो गया। करबला का दिन है। करबला का दिन है। किसी को मालूम नहीं मक्का और मदीना में कि वहां क्या बीत गया, वहां क्या बीत गया। इब्ने अब्बास, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास मक्का में दोपहर का वक्त है, बाद जोहर सोए। हदीस पाक में कहते हैं कि रहे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ात यौमिन निस्फ़ नहार व बियदिही कारूरतुन फीहा दमुन कुल्तु मा हाज़ा दम या रसूलल्लाह क़ाल दमुल हुसैन व असहाबी। इब्ने अब्बास कहते हैं मैं सोया हूं, ख्वाब में देखा आका अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, आपके सरे अनवर और रीश मुबारक पर गर्द है, हाथ में शीशी है, उसमें खून है। मैंने पूछा आका ये खून कैसा? फरमाया हुसैन, मक्तले हुसैन से आ रहा हूं, हुसैन और असहाबे हुसैन का खून शहादत जमा करके लाया हूं। इब्ने अब्बास इधर ये शहादत देते हैं, सरजमीन मदीना पर उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा बेदार होती, फरमाते मैंने अभी आका का ख्वाब में देखा है, अभी ख्वाब में देखा है। वो अला रासे तुराब कुल तो मालका या रसूलल्लाह काला शहीद तो कत्ल हुसैन आनिफा। मैंने आका या रसूलल्लाह ये हालत क्या है? फरमाया उम्मे सलमा अभी मक्तले हुसैन से आ रहा हूं। आप उठी, फरमाया शीशी लाओ। शीशी देखी तो खून से बदल गई थी। फरमाया इन्नल हुसैन इब्नुल मुस्तफा कद कुतिल, शहीद कर दिए गए। इधर हुसैन जब सारी रातें गुजर चुकी और शबे आशूर आ गई, शबे आशूर खैमों की आखिरी रात, मैदान करबला की आखिरी रात, बदबख्त कुफार, लानती जहन्नमी यजीद और इब्ने ज़ियाद का लश्कर हमले और कत्ले हुसैन की तैयारी में है। और खानवादा रसूल का एक एक फर्द शबे आशूर मुनाजात इलाही में है, इबादत और मुनाजात इलाही में है। ये रात शबे आशूर, बनु उमय्या का जमाना, मुझे यहां हदीस याद आ गई। शबे आशूर का वक्त इमाम हसन रिवायत करते हैं, हसन मुज्तबा रिवायत करते, बयान करते, और सियासित्ता हदीस की जामे तिरमिज़ी से रिवायत है, मुस्तदरक हाकिम से रिवायत है, इमाम फखरुद्दीन राजी की तफसीर कबीर से रिवायत है। इन तमाम कुतुब हदीस और कुतुब तफसीर में इमाम आली मुकाम इमाम हसन मुज्तबा फरमाते हैं कि मेरे बाबा ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब देखा। ये अब्वाब तफसीर में है, जामे तिरमिज़ी में फरमाते हैं आपका आका अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा और सुबह परेशान बेदार हुए। आपने फरमाया मेरी परेशानी का सबब यह है कि मैंने ख्वाब देखा है कि अपने मिंबर पर बनु उमय्या के हुक्मरानों को अपना मिंबर पामाल करते देखा। मिंबर रसूल पामाल हो रहा, यके बाद दीगरे
आका फरमाते हैं मैंने देखा मेरे मिंबर पर बैठे, सुबह परेशान उठे, तबीयत मुकद्दसा पर मलाल था। उस मलाल को दूर करने के लिए इमाम हसन मुश्तबा फरमाते हैं अल्लाह पाक ने ये सूरत नाज़िल फरमाई, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, शब कद्र की सूरत उतरी और पूछा वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, आपको मालूम है कि शब कद्र है कौन सी रात? आपको मालूम है कि शब कद्र लैलतुल क़द्र क्या है? जवाब दिया लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर, लैलतुल क़द्र शब कद्र 1000 महीनों से अफजल है, 1000 महीनों से। हदीस के रावी जिन्होंने इमाम हसन मुश्तबा से ये सुना वो कहते हैं मैं तब से सोचने लग गया कि 1000 महीने कौन से 1000 महीने। तो तिरमिज़ी शरीफ में फरमाते हैं कि जब वक्त गुजरा और गिने तो 92 बरस जो बनो मैया के गुजरे वो पूरे 1000 महीने बने। अल्लाह ने हुजूर का रंज और मलाल दूर करने के लिए सूरत उतारी। फरमाया महबूब जिनको अपने मिंबर पे पामाल करते देखा है 1000 महीने इस मिंबर पे हुकूमत में बैठेंगे, इनके 1000 महीनों से महबूब तेरी अहले बैत की एक रात बेहतर है। ये 1000 महीने बनु मैया के, हदीस तो वहां खत्म हो गई कि 1000 महीनों से मुराद बनु मैया के 92 साल 1000 माह है, बनु मैया के 1000 माह। हदीस खत्म हो गई। अब इससे आगे अपना इज्तिहादी इतलाक कर रहा हूं, इज्तिहादी अपनी जिम्मेदारी पर, अपनी इल्मी जिम्मेदारी पर इतलाक कर रहा हूं कि जब 1000 माह तख्ते दमिश्क के हुए, 1000 माह बनु मैया के तख्ते दमिश्क के हुए तो उनसे बेहतर है एक रात। तो मेरा विज्ञान ये कहता है जब एक तरफ तख्ते दमिश्क के 1000 महीने हो तो एक रात जो तख्ते दमिश्क के 1000 महीनों से बेहतर है वो सैयदा ज़ैनब की शब आशूरा, वो हुसैन की शब आशूरा है, वो सकीना की शब आशूरा है, वो सैयदा ज़ैनब की शब आशूरा है कि वो तख्त पर बैठने वालों के 1000 माह और मुस्तफा तेरे शहजादों शहजादियों की खाके करबला पर वो आखिरी एक रात। शब आशूरा आखिरी रात, आंख लग गई, इबादत करते मुनाजात करते, कभी इस खेमे में जाती कभी इस खेमे में जाती। एक फिक्र थी कि ये जो खानदान के जवान हैं कल जब मेरे भाई हुसैन की बारी आई तो कहीं बेवफाई न कर जाए, कभी उनकी वफा का जाके इम्तिहान करती। फिर वो जब पक्के नजर आते, पुख्ता नजर आते तो वो जो अंसार और असाब थे दूसरे खानदानों के आए हुए वफादार, उनका इम्तिहान करती कि मेरे माँ जाए हुसैन का वक्त आए तो कहीं ये ना बहक जाए। रात उनकी वफादारियों के इम्तिहान में रहती, मुनाजात में रहती। इमाम हुसैन को देखा उस रात के लम्हे, और जब दोनों तरफ देखा कि दोनों ने कसमें खा ली हैं कि अपनी जानें हुसैन से पहले दे देंगे, तो हौसला हो गया एक लम्हे के लिए। इधर से खेमे से इमाम हुसैन निकले, सामने से सैयदा ज़ैनब आ रही, उनकी वफादारी की शहादत देखकर एक लम्हे के लिए मखमूम चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। आली मुकाम पूछते हैं बहन ज़ैनब जब से मदीना से चली हो आज रात तक तुम्हें हंसते नहीं देखा, आज मुस्कुराहट कैसी है? अर्ज करती है भाई हुसैन दोनों खेमों से वफादारी की बात सुन के आ रही,
बहन थोड़ी देर आंख लगा ले, सो जा, मालूम नहीं कल और उसके बाद क्या हो। सैयदा ज़ैनब की हल्की सी आंख लगी, ख्वाब में देखती है मैदान करबला है, हजार हूराने बहिश्त अनवार और तजल्लियात की झुरमट में मैदान में उतर आई। हर तरफ नूर बिखर गया है, रोशनी बिखर गई। उस झुरमट में कोई पर्दादार बीबी आ गई और वो आकर सरजमीन करबला की एक जगह पे झाड़ू दे रही है। कंकर चुन रही है, पत्थर चुन रही है। सैयदा ज़ैनब जाके पूछती है, बीबी क्या कर रही है? फरमाती है, बेटी ज़ैनब कल जब मेरे हुसैन का लाशा यहां गिरेगा तो कहीं उसके लाशे को कंकर न चुभ जाए, जगह सफा कर रही। आप है कौन? पर्दा तो उठाया तो सैयदा कायनात। रात गुजर गई, दस मुहर्रम के दिन यके बाद दीगरे सब शहीद हो गए, यके बाद दीगरे सब शहीद हो गए। आखिर पे इमाम आले मुकाम ने जाने आफरी के सपुर्द कर दी। जाने लगे, सबको विदा कहा, अल्लाह के हवाले किया। घोड़े पर बैठे, जुलजना पे बैठे, उसकी लगाम खींची, पांव मारे, घोड़ा नीचे सर करके खड़ा है, चलता नहीं। फिर लगाम खींची, फिर और जोर से खींची, घोड़ा फिर सर नीचे कर लेता है, चलता नहीं। तीसरी बार फिर एड़ी मारी, घोड़े ने फिर सर नीचे कर लिया। इमाम अली मुकाम नीचे उतर आए, झुक के देखा तो शहजादी सकीना घोड़े की टांगों से लिपट के खड़ी। जुलझना, बाबा को न ले जा, इधर जो गया है पलट के नहीं आया। मैं तो रात जब तक बाबा सीने पे न लिटाए, जुबान न चुसाए, सोती नहीं हो। बाबा को ले गया तो रात में सोऊंगी कहां? आका ने दिलासा दिया, प्यार किया, सैयदा ज़ैनब के सपुर्द किया शहजादी सकीना को, रुखसत हो गए। या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजी इला रब्बिक रादियतम मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती की सदाएं आने लग गई। फिर खेमे जल गए, खानवादा लुट गया, रात का अंधेरा छा गया। आग लगी है, अंधेरा छाया है। सैयदा ज़ैनब खेमे में हर तरफ दौड़ के देखती है, शहजादी सकीना नजर नहीं आती। सब तरफ जाके देखती हैं, आवाज देती हैं, शहजादी सकीना, सैयदा सकीना नजर नहीं आती। परेशान होकर तलाश में बाहर निकलती है,
देखते देखते जहां लाशें पड़े हैं शहीदान करबला के, उसके करीब जा पहुंची तो देखा कि जसद हुसैन के ऊपर कोई चीज ऊंची ऊंची है। अंधेरा था, करीब तो गए तो सकीना सकीना लिपटी हुई है, अर्ज करती है बाबा अभी भी प्यासी हूं। लुटा पुटा काफिला दमिश्क पहुंच गया। सर मुबारक नेज़ों पर उठाए हुए रख दिए गए। बदबख्त यजीद का दरबार लगा। वो पूछता है किधर है हुसैन की बीबियां और बेटियां? एक बूढ़ी सी खातून उठी, उसकी कमर झुकी हुई है, ज़ईफा है, नहीफ है, बूढ़ी, लकड़ी का असा का सहारा लेके खड़ी हुई। उसने कहा बदबख्त, जुबान संभाल कर बात कर। ये वारिसान है, जन्नत है, ये वारिसान अर्ज़ो समा है, ताजदार कायनात की शहजादियां हैं, बतूल ज़हरा की बेटियां। अदब से बात कर। वो बदबख्त यजीद पूछता है अपने दरबारियों से ये कौन है? आवाज आती है मेरा नाम फिज़्ज़ा है। मैंने इनको गोद में खिलाया था। उसने हुक्म दिया कि इसका सर कलम कर दिया जाए। सिपाही उठा तलवार लेकर फिज़्ज़ा का सर कलम करने के लिए। बदबख्त यजीद लईन के पीछे 500 सिपाही हबशा के खड़े हैं तलवारें लेकर। फिज़्ज़ा गरजदार आवाज में बोली कि हबशा के गैरतमंद सिपाहियों, तुम्हारी हबशा की बहन फिज़्ज़ा का सर यजीदी दरबार का बदबख्त कलम करना चाहता है। क्या तुम्हारी गैरत गवारा कर लेगी? 500 तलवारें मैदान में लहर गई। 500 तलवारें मैदान में लहर गई और दरबार यजीद में सख्त तारी हो गया। सैयदा ज़ैनब उठी और सूबे मदीना चेहरा करके खड़ी हो गई। सूबे गुंबद खजरा बोली नाना बाबा, हबशा की बेटी की जान बचाने के लिए 500 तलवारें लहर गई। बाबा तेरी बेटियां इस हाल में खड़ी हैं। मुझ में दुआ की सकत नहीं है। मैंने जो कुछ हुसैन की बारगाह में अर्ज कर दिया और सैयदा की बारगाह में, मौला इसे दुआ बना।